चीन को जबरदस्त मिर्ची लगी है। भारत के रक्षा मंत्री ने जिस तरह से चीन की हैसियत दुनिया को दिखाई है, वो ये बताने के लिए काफी है कि असलियत में चीन है क्या। अब वो इतना बौखला गया है कि उसने भारत को युद्ध की गीदड़ भभकी तक दे दी है। देखिए रिपोर्ट। चीन तिलमिलाया हुआ है, तिलमिलाए भी क्यों ना। हर बार कायरो की तरह घुसपैठ की कोशिश के बावजूद मुंह की खा रहा है और अब उसको और भी तगड़ा झटका लगा है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से। इस बयान से चीन इतना सुलग गया है कि उसने भारत को युद्ध की धमकी तक दे डाली है। लेकिन चीन को यह समझने की जरूरत है कि अब एक गीदड़ भभकी किसी और को दिखाए, क्योंकि भारत किसी नापाक हरकत पर चीन को छोड़ेगा नहीं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लोकसभा में चीनी सेना की पोल खोलने पर ड्रैगन का सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स भड़क उठा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हु शिजिन ने कहा कि चीन शांति और युद्ध दोनों ही के लिए तैयार है। उन्होंने दावा किया कि चीनी सेना के दबाव की वजह से भारतीय सेना नरम रुख अपनाने पर मजबूर हुई है। शिजिन ने दावा किया कि पीएलए पैंगोंग झील के पास भारत चीन सीमा पर निर्णायक कार्रवाई के लिए अपनी तैनाती को बढ़ा रही है। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने कहा कि बीजिंग को चीन भारत सीमा विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन अपनी सेना को तैयार रखना होगा। उन्होंने कहा कि भारत में कई अलग अलग ताकतें हैं। कुछ अति राष्ट्रवादी हैं जिन्होंने आसान रास्ते पर जाने से मना कर दिया था और कहा था कि वो अपने सख्त रुख पर बने रहेंगे। शिजिन ने चीनी विदेश मंत्रालय को सलाह दी है कि वो भारत के साथ वार्ता करते समय उसी भाषा का इस्तेमाल करें जो भारत समझता है। इससे पहले शिजिन ने कहा था कि चीनी सेना भारतीय टैंकों का खात्मा करने का अभ्यास कर रही है। उन्होंने ये भी धमकी दी है कि अगर भारत ने मॉस्को में विदेश मंत्रियों के बीच हुई 5 सूत्री सहमति को लागू नहीं किया तो चीनी सेना भारत को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को लोकसभा में चीन की पोल खोलकर रख दी थी। राजनाथ सिंह ने सदन को चीनी सेना की पूरी गतिविधियों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से चीनी सैनिकों ने यथास्थिति को बदलने की एक तरफा कोशिश की। उन्होंने भारतीय सेना के शौर्य की तारीफ करते हुए कहा कि हम अपनी सीमा की सुरक्षा में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तनाव भरे माहौल में हमारे बहादुर जवानों ने जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा और जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य प्रदर्शित किया। अप्रैल माह से ईस्टर्न लद्दाख की सीमा पर चाइना की सेनाओं की संख्या तथा उनके आर्मामेंट्स में काफी वृद्धि देखी गई है। मई महीने के प्रारंभ में चाइना ने गलवान घाटी क्षेत्र में हमारी ट्रूप्स के नॉर्मल ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पैटर्न में व्यवधान शुरू किया, जिसके कारण फेस ऑफ की स्थिति उत्पन्न हुई। ग्राउंड कमांडर्स द्वारा इस समस्या को सुलझाने के लिए विभिन्न समझौतों तथा प्रोटोकॉल के तहत वार्ता की जा रही थी। इसी बीच मई महीने के मध्य में चाइना द्वारा वेस्टर्न सेक्टर में कई स्थानों पर एलएसी पर ट्रांसग्रेशन करने की कोशिश की गई। इसमें कोंगकाला, गोगरा एंड पेंगोंग लेक का नॉर्थ बैंक शामिल है। इन कोशिशों को हमारी सेनाओं ने समय पर देख लिया तथा उसके लिए आवश्यक जवाबी कार्रवाई भी की है। अध्यक्ष महोदय, राजनाथ सिंह ने लोकसभा में शुरू से पूरा घटनाक्रम समझाया। उन्होंने कहा कि अप्रैल माह से पूर्व लद्दाख की सीमा पर चीन की सेनाओं की संख्या और उनके हथियारों में इजाफा देखा गया। मई महीने की शुरुआत में चीन ने गलवान घाटी क्षेत्र में हमारे सैनिकों के परंपरागत पेट्रोलिंग पैटर्न में रुकावट डाली, जिससे फेस ऑफ की स्थिति पैदा हुई। हमने चीन को डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया कि इस प्रकार की गतिविधियां यथास्थिति को एक तरफा बदलने का प्रयास है। ये भी साफ कर दिया गया कि ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। रक्षा मंत्री ने चीन की चालों का खुलासा करते हुए आगे कहा, एलएसी पर तनाव बढ़ता हुआ देखकर दोनों तरफ के सैन्य कमांडो ने 6 जून 2020 को मीटिंग की। इस बात पर सहमति बनी कि बराबर कार्रवाई के जरिए डिसएंगेजमेंट किया जाए। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि एलएसी को माना जाएगा और कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी जिससे यथास्थिति बदले। इस सहमति के उल्लंघन में चीन ने एक हिंसक फेस ऑफ की स्थिति 15 जून को गलवान में बनाई। हमारे बहादुर सिपाहियों ने अपनी जान का बलिदान दिया, पर साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई और अपनी सीमा की सुरक्षा में कामयाब रहे। इस पूरी अवधि के दौरान हमारे बहादुर जवानों ने जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा और जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य प्रदर्शित किया। लगता है चीन पर अपने चाटुकार दोस्त पाकिस्तान का खासा असर पड़ने लगा है, तभी वो जो मुंह में आ रहा है वो बोले जा रहा है। वो समझ चुका है कि इस बार भारत से बैर उसके गले की फांस बन चुका है, तभी वो ऐसे बयान देकर पूरी दुनिया को साबित करने में लगा है कि भारत उससे डरता है। वो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। स्पेशल डेस्क।